हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमने लास्ट टाइम रे ऑप्टिक्स का आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आधा क्या, ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा। हमने लेंस क्या होता है पढ़ लिया था, लेंस की कॉम्बिनेशन देख लिए थे, लेंस फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा बॉडी होता है, ट्रांस ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है। ये प्रिज्म है, ये कैसा ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है जिसमें अगर कोई लाइट आती है एंड हिट करती है तो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो अपने पाथ से रिफ्लेक्ट कर जाती है। देखो, यहाँ पे लाइट आ रही थी, इंसिडेंट रे। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे। एंड यहाँ से लाइट वापस से निकल गई, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये है प्रिज्म। क्या है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट एन इनकमिंग रे ऑफ लाइट। जो लाइट आती है उसको वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। सो जो इसमें ये एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? तो अगर पूछेगा कभी क्वेश्चन एग्जाम में एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एक नंबर में छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेता है कभी। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? इट इज, देखो ये क्या होता है, ये दो प्लेन है। एक प्लेन का नाम हम दे देते हैं, लेट से ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये एंगल ए भी, इसका पॉइंट का नाम भी ए, ये बी है, ये सी है। तो जो प्लेन ए बी है और प्लेन ए सी है, इसके बीच का जो एंगल होता है प्लेन ए बी और ए सी का बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स containing containing sorry planes containing incident ray एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जहाँ हिट करती है जिस प्लेन पे, उस प्लेन के बीच का एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब देखो लाइट जो, अगर मान लो प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे आती? लाइट ऐसे आती। ठीक है, लाइट ऐसे आती ना। अगर ये प्रिज्म नहीं होता लाइट ऐसे आती। ठीक है, मगर ये प्रिज्म आने की वजह से ये लाइट देखो अपने पाथ से डेविएट कर गई है। ठीक है, ये अपने पाथ से डेविएट कर गई है। अब जितना एंगल इसने बनाया उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। जितना एंगल इसने बनाया उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। अब नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें, नॉर्मल कैसा बनता है? किसी भी प्लेन की परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे ये प्लेन है, ये ए बी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बन रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल। ठीक है, अब जो ये एंगल बन रहा है ये क्या है? नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल लाइट का हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ एंगल बनने वाला इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल के साथ एंगल बनने वाला किसका? इमर्जेंट रे का, तो हो जाएगा इमर्जिंग एंगल। ठीक है, यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन एंगल है, एक R1 एक R2, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्मल के साथ एक रे रिफ्लेक्ट हुई और अगेन ये रिफ्लेक्टेड सेकंड प्लेन से अगेन ये रिफ्लेक्ट हुई, तो यहाँ पे एंगल दो बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना समझे। इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, इसको हम नाम देते हैं एंगल 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर इमेज बना देते हैं। देखो, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा क्लियर इमेज बनाए तो इसको नाम देते हैं, लेट से O, ये नाम है ABCD, ये E, ये F। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करें, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे। तो देखो यहाँ पे आपका ये क्या है? नॉर्मल। तो ये क्या है? नॉर्मल। देखो ये सरफेस थी, ये सरफेस थी, देखो ऐसे एक सरफेस थी, इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, देखो ये जो सरफेस है ए बी, इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये हो गई माई नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रे आ रही थी, वो ऐसे आ रही थी, है ना, और हिट करने के बाद ये रे ऐसे चली गई। तो जो रे आके हिट की, देखो रे आई, प्लेन सरफेस को हिट की, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ। नॉर्मल ये है N1, ये दूसरा नॉर्मल N2, तो नॉर्मल के साथ अगला एंगल हो जाएगा R2। यहाँ पे इमर्जेंट रे है तो इमर्जेंट एंगल। ठीक है, यहाँ पे अगेन एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये R1 R2 है। ठीक है, इसका नाम है O, इसका नाम है D, इसका नाम है F, इसका नाम है E। देखो ODFP। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिख रहा हूँ। अब इसको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो लाइट आती है, ठीक है, लाइट आ रही है, वो अपने पाथ से कितना ज़्यादा डेविएट की, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, है ना, एंड द इमर्जेंट रे इफ देयर इज नो प्रिज्म। अगर वहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तब वो जो इंसिडेंट रे पाथ फॉलो करती, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे ऑफ द प्रिज्म। जो प्रिज्म से इमर्जेंट रे निकल रही है उसके बीच का एंगल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डिनोट करते हैं डेल से। ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन।
ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है या एंगल ऑफ डेविएशन इतना है, बाकी कुछ निकालने को बोल सकते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा जो है डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन भी निकालना है और साथ साथ हमको ये देखना है कि कितना ज़्यादा लाइट डेविएट करती है, यानी कितना एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन देखो, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाए तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो इस ड्राइंग में कौन सा है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये इंसिडेंट रे थी, जाके हिट करी थी, और ये इमर्जेंट रे जो निकली, ठीक है। तो देखो इस रे को अगर हम कंटिन्यू करेंगे और इस रे को हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे टकराएगी वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो लाइट अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट सीधे निकल जाती, ठीक है। प्रिज्म आगे से लाइट इतना डेविएट करेगी तो कितना एंगल बना इनके बीच में, तो हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रिज्म अगर नहीं होता तो लाइट से आती, प्रिज्म आने की वजह से इतना डेविएट करके कितना एंगल बन रहा है, तो वही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में तो एंगल 1 भी ये एंगल 2, ठीक है। अब इस ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल एफ डी ई, इन ट्रायंगल एफ डी ई, ठीक है। ट्रायंगल एफ डी ई में एंगल डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से देखो, लेट दी एंगल एक्स है, ठीक है। तो डेल्टा ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर, जो कि उनका सम होता है 180। डेल्टा प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल होते हैं 180 के बराबर, तो डेल्टा प्लस एक्स 180 हो गया। और साथ साथ में एक ट्रायंगल, ये एफ डी ई ट्रायंगल के अंदर बनने वाले तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो हो जाएगा 180 एक्स प्लस 1 प्लस 2, तो एंगल 1 प्लस 2 एक्स हो जाएगा। ये एंगल है, ठीक है, 1 प्लस 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स इसका हो जाएगा 180। अब ये भी 180 के बराबर है, ये 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो हो जाएगा एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180, और डेल्टा प्लस एक्स भी 180 हो जाएगा। यहाँ से एक्स और एक्स को काट देंगे तो डेल्टा कितना हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने लिखा है, तो चलो डेविएशन तो निकल गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, मगर हमको एंगल 1 और एंगल 2 तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमको देगा प्रिज्म का एंगल, ठीक है, या इंसिडेंट रे का एंगल दे देगा, या इमरजेंट रे का एंगल दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा, या रिफ्रैक्टिव एंगल दे देगा, ठीक है। उसको एंगल 1 और 2 मतलब क्यों देगा क्वेश्चन में, एंगल 1 और 2 तुमको नहीं पता ना, हमको तो प्रिज्म का एंगल पता है कि प्रिज्म हमने खरीदा है मार्केट से, या तो हमने इसको बनाया है, या जो भी हमको प्रिज्म कहीं से मिला, हमको पता है इसका एंगल कितना होगा। और यहाँ पे लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रही है उसमें हमको ये एंगल 1 2 पता नहीं होगा क्वेश्चन में, तो एंगल 1 2 को क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ए या तो R1 R2, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम इसको आगे चेंज करें तो एंगल 1 निकालें, ठीक है। इसी ट्रायंगल देखो एंगल 1, यहाँ पे अगर हम देखें ये लाइन, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जब भी इंटरसेक्ट करती है तो सामने वाले एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल्स टू, देखो एंगल आई कितना हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल आर, एंगल 1 प्लस एंगल आर हो जाएगा आई इक्वल्स टू, देखो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस आर। ये लाइन दो इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे क्या है एंगल आई है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल के सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है 1, ये एंगल आर, तो देखो ये पूरा एंगल इसके बराबर है, तो एंगल आई इक्वल्स टू 1 प्लस आर। और सिमिलर बेसिस में हम ये भी कर सकते हैं कि देखो एंगल ई जो होगा एंगल 2 और एंगल R2 के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल ई जो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R2 के बराबर होगा, सॉरी R1 है, ठीक है। फिर R1 और R2 के बराबर होगा। यहाँ से एंगल 1 2 निकाल सकते हैं, एंगल 1 यहाँ से कितना हो जाएगा एंगल 1 हो जाएगा ये R1 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो एंगल आई माइनस R1, और यहाँ से एंगल 2 हो जाएगा एंगल ई माइनस R2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन मान लो ए है, ये बी है, तो पुटिंग इक्वेशन ए बी इन 1, पुटिंग इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 कितना है एंगल आई माइनस R1 प्लस एंगल 2 कितना है एंगल 2 है एंगल ई माइनस R2, ठीक है। देखो एंगल डेल्टा होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 कितना है आई प्लस R1 और एंगल 2 कितना है इतना, देखो यहीं से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस में तो साथ में लिख देते हैं एंगल आई प्लस एंगल ई, देखो एंगल आई प्लस एंगल ई सॉरी माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन ले अगर हम तो एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, पता ना, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया, दोनों का माइनस में कॉमन ले लिया, इसका भी माइनस ले लो इसका भी माइनस ले लो, दोनों प्लस में हो जाएंगे।
तो इसका माइनस का माइनस, अगर चाहो तो इंटू भी कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब R1 R2 तुमको मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर हमको क्वेश्चन में R1 R2 की जगह एंगल ऑफ डेविएशन दे दे ए, तब क्या करोगे? तब R1 R2 तो पता नहीं, तो हम फर्दर चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो हम ए के टर्म में चेंज करते हैं, कैसे? अब ये वाला फिगर देखो, यहाँ पे ए डी ओ ई कोऑर्डिनेटर है, ये है ए, ये है डी, ये है ओ और ये है ई कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। इसमें ये एंगल ए प्रिज्म के प्रिज्म एंगल है, ठीक है, एंगल ए प्रिज्म एंगल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है एंगल 1 + R2 यानी एंगल आई। देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये एंगल आई है, ये एंगल ई है। यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे ये है एंगल डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम एंगल डी ओ ई निकालें तो हमको पता है ये कोऑर्डिनेटर है, ए डी ओ ई कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर में वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? इसका सम 180 होता है। तो एंगल ए और ये एंगल डी ओ ई, एंगल ए प्लस एंगल डी ओ ई कितना होगा? 180, ठीक है। ऐसा समझ में कोऑर्डिनेटर में। अब देखो आगे इसी को अगर हम फर्दर थोड़ा सा और कंक्लूड करें, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल कौन सा है? डी ई ओ, ट्रायंगल डी ई, ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, ये एंगल अगेन डी ओ ई है। तो हमको पता है सम एंगल से प्रॉपर्टी के साथ ही, और सॉरी ट्रायंगल की जो सम प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180। तो एंगल सॉरी R1 प्लस R2 प्लस एंगल डी ओ ई कितना हो जाएगा? 180। अब देखो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी ओ ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डी ओ ई, एंगल डी ओ ई, ठीक है। तो यहाँ देखो एंगल डी ओ ई और एंगल डी ओ ई कट गया, तो एंगल ए किस बराबर हो गया? एंगल ए बराबर हो गया एंगल R1 प्लस एंगल R2, या तो R1 प्लस R2, एंगल नहीं लिखना चलेगा क्योंकि हमने वहाँ पे एंगल लिखा है, ठीक है। तो R1 प्लस R2, तो यहाँ से लिखते हैं आई, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस R1 और R2 क्या है? R1 और R2 बराबर है एंगल ए की। तो यहाँ से डेल्टा आ गया, ठीक है, डेल्टा आ गया एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस ई, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हुई, हमारी दूसरी इक्वेशन हुई, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे करते हैं इसके। तो देखो यहाँ पे हमने ये डेरिवेशन की ड्राइव किया था इक्वेशन, तो उसको हमने यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस ए, और दूसरी इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन देखो एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो ड्राइव किया था, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको याद रहे कि हमने इक्वेशन ड्राइव किया था, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे हमने मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा, एक्सपेरिमेंट जब हुआ देखा कि प्रिज्म से हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लाइट पास करी, प्रिज्म से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे लाइट पास करी। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो प्रिज्म से हमने डिफरेंट डिफरेंट, पहले इतना एंगल था, फिर एंगल कम किया, ज़्यादा किया, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया कि एंगल को कम करने, ज़्यादा करें, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली जब हम इंसिडेंट को एंगल चेंज करेंगे तो बोलते हैं एंगल चेंज होगा इंसिडेंट रहेगा, तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा? डेविएशन एंगल भी चेंज होगा। तो जब देखा गया कि जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे थे, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे थे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को जब बढ़ा रहे थे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो गया, एक पॉइंट पे जाके मिनिमम हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाने के बाद भी एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है? बढ़ने लगा। यानी हमने देखा कि स्टार्टिंग में जैसे प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से हमने लाइट को इस एंगल में भेजा, ठीक है, फिर अगेन इस एंगल में भेजा, फिर अगेन इस एंगल में भेजा, फिर इस एंगल में भेजा, ठीक है। ये लाइट था, एंगल ऑफ डेविएशन ये था पहले लाइट का। तो देखो हमने देखा जो लाइट निकल रही है, ठीक है, उससे पहले डेविएशन इतना था, ठीक है। जब लाइट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लाइट से दूसरी जगह देखते हैं, लाइट को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है, ये प्रिज्म में लाइट का एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया, कम कर दिया मतलब, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को कम कर दिया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को यहाँ पे था पहले, ठीक है, ये नॉर्मल है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना है, तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया, इस तरफ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट कम किया, देखा कि हमने एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, ठीक है। और हमने फर्दर जब बढ़ाते देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जब बढ़ा रहे थे तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो कम हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट पहले मान लो 0 है, एज्यूम करें 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसे, मतलब वो वैल्यूज आपको बुक में दिया है ग्राफ प्रॉपर, आपको समझाने के लिए 30 40 ऐसे, ठीक है। यहाँ 10 20 30 40 50, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, 0 डिग्री पे एंगल कितना था? 50 डिग्री। जैसे एंगल बढ़ा रहे, सॉरी 0 डिग्री 50 नहीं, 0 पे 0 था, देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया
तो कितना हो गया मैक्सिमम। तो जैसे हमने एंगल को बढ़ाया 10 डिग्री से 20 डिग्री किया तो एंगल कम हो गया। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे थे वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाता है एक टाइम तक, ठीक है। उसके बाद फिर आके वापस से जब एंगल बढ़ाने लगे, एंगल में 20-30 किया ये बढ़ने लगा, 40 किया तो और बढ़ने लगा, एंड आगे किया तो और बढ़ने लगा। यानी स्टार्टिंग में जब हम एंगल बढ़ा रहे थे तो ये क्या हो रहा था, कम हो रहा था। देखो यहाँ पे इसका स्लोप मतलब इसका जो ग्राफ है वो क्या है, डाउन जा रहा है, मतलब डेविएशन का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जब हम बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है। एक टाइम पे मिनिमम था, अब वो मिनिमम ऑब्जर्व किया कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर होता है। जब आई और ई बराबर होता है उस टाइम हमको क्या मिलता है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है। मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब ये रे पैरेलल हो जाएगी बेस की, यानी जो रे है ये पैरेलल हो जाए बेस की, ठीक है। तो एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर कर दिया, ठीक है, तब क्या है, तब हमको रेस पैरेलल मिल रही थी, है ना, और वहाँ पे डेविएशन एंगल भी क्या था, मिनिमम था। तो अगर हम बात करें और मिनिमम या स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन, जब एंगल ऑफ डेविएशन बहुत स्मॉल था, ठीक है, कब था, व्हेन आई और ई बराबर थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों बराबर थे, ठीक। अब एक चीज देखना, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज करें वापस से जो पुराना ड्राइव पे था डेल्टा वाला, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस ई। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट बराबर है, तो क्या हम ई की जगह आई लिख सकते हैं, यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों बराबर है तो ई की जगह हम आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जब हमने लिख दिया आई, ठीक है, दोनों बराबर है तो हम ई की जगह आई रख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया, डेल्टा डेविएशन हो गया एंगल आई प्लस एंगल आई, टू एंगल आई माइनस ए, ये माइनस ए हो जाएगा तो प्लस ए, तो 2 एंगल आई हो जाएगा डेल्टा प्लस ए। देखो डेल्टा से था ये माइनस ए उधर क्या प्लस ए, तो डेल्टा प्लस ए और यहाँ बचा 2, ठीक है। अब यहाँ से एंगल आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा डेल्टा प्लस ए बाय 2, ठीक है, हाँ डेल्टा प्लस ए बाय 2। तो ये क्या है, ये ऐसा एंगल है इंसिडेंट का जिसमें हमारा जो डेविएशन एंगल है वो मिनिमम मिले, यानी इस अगर एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो हमारा जो डेविएशन एंगल है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, मिनिमम, ठीक है। तो निकल गया। कभी मान लो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कौन से एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट करें जब एंगल हमारा जो डेविएशन एंगल है वो बहुत कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा। और जब हमको नॉर्मल जनरल फॉर्मूला करना है तब ये, ठीक है, यानी जो सब के लिए वैलिड है, ठीक है। अब बाकी हम जब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए वैलिड है, जब हमको मिनिमम डेविएशन एंगल निकालना हो, ठीक है। मिनिमम डेविएशन यहाँ पे लिखा है ना, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, जब मिनिमम डेविएशन एंगल निकालना हो, ठीक है। और सिमिलरली देखो जब ये मिनिमम डेविएशन एंगल होगा तो ये रे और ये रे पैरेलल हो जाएगी, तो देखो ये रे और बेस पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये पैरेलल है, ये नॉर्मल 90 डिग्री बनाती है, ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री बनाती है। तो देखो जब ये बेस पैरेलल है, ठीक है, तो क्या होगा, क्या R1 और R2 एंगल बराबर नहीं जाएंगे, एंगल R1 और एंगल R2 दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों बेस देखो लाइन स्ट्रेट है, लाइन स्ट्रेट है, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। लेट्स से देखो ये है आपका सरफेस और ये आपका सरफेस, तो इसका ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी कितना है 90 डिग्री। अभी लाइन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये एंगल बराबर हो जाएगा तो 90 कट गया, क्या बचा R1 और R2, तो एंगल R1 और R2 भी क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। जब बेस पैरेलल तो एंगल R1 और R2 बराबर हो जाएगा। समझ सकते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के टाइम रेस पैरेलल होती है, इसलिए एंगल R1 एंगल R2 या R1 R2 जो भी लिखते हैं R1 और R2 बराबर हो जाएगा, तो R1 और R2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ से देखो सेकंड वाली इक्वेशन यूज करते हैं, एंगल A इज इक्वल टू R1, इसको हम R मान लेते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं R1 की जगह R प्लस R2 की जगह R, ठीक है, तो जगह R प्लस R बस, है ना। तो एंगल A हो जाएगा 2R, ऐसा R कितना हो जाएगा, एंगल A एंगल ऑफ प्रिज्म बाय, ये भी किसके लिए, ये कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए। तो याद रखना ये फॉर्मूला हम हर जगह यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे मिनिमम डेविएशन बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल जब डेविएशन निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब मिनिमम डेविएशन बोला है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट आ गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, चाहो तो लिख सकते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ठीक है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है प्रिज्म का, या किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला, ये काम करते मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वरना मिटा देते हैं, ठीक है। चलो यही कर देते हैं, ये मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक है, याद रखना मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन, ठीक है, तो इसको याद रखना। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू या n12 जो भी यूज करना कर सकते हो, n12
या μ12, ठीक है, n21, जैसे यहाँ पे हमने इस मीडियम को 2 माना, इसको 1 माना, ठीक है, तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो n21 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होता है साइन i बाई साइन r, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो, उसमें क्लियरली है पूरा चीज़ें। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है, साइन i बाई साइन r, जहाँ से n21 जो हो जाएगा साइन i, इंसिडेंट एंगल में कितना निकाला है मिनिमम डेविएशन के लिए, साइन i डेल्टा प्लस a बाई 2, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। और साइन r रिफ्लेक्शन कितना है, एंगल साइन एंगल a बाई, ठीक है, तो a बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ऐसे नहीं करते, साइन साइन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि साइन के एंगल्स अलग अलग है, साइन कटता नहीं। अब बाकी रहा सवाल यहाँ पे, हम जब बोलते हैं जब मिनिमम डेविएशन कब होता है, एट वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द एंगल्स कौन कौन से, डेल्टा आर स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है एंगल, हमने लिया भी ना, मिनिमम एंगल क्या है, स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो स्मॉल, बहुत स्मॉल एंगल होगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा ऑलमोस्ट हो जाता है थीटा के बराबर, ठीक है। तो साइन को नेगेट कर सकते हैं, तो यहाँ से n21 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा डेल्टा प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई a बाई 2, देखो साइन साइन हट जाएगा तो डेल्टा प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई a बाई 2, यहाँ से 2 और 2 कट गया, डिवाइड बाई 2, क्या से आ जाएगा n21 इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस a बाई a, डेल्टा प्लस a बाई a, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको इंटू करिए, जाएगा n21 इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस a, सॉरी n21 इंटू a, ये डिवाइड में हो जाएगा बढ़ता है, तो n21 a इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस a, ये प्लस a हो जाएगा तो माइनस a, डेल्टा हो जाएगा n21 a माइनस a, अगर चाहो तो a कॉमन लिखते हो तो डेल्टा हो जाएगा n21 माइनस 1 a, और ये फाइनल फॉर्मूला है हमारा किसका, एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंगल ऑफ इंसिडेंट याद रखना है, ये याद रखना है, और इसके बाद फिर ये फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे है थोड़ा सा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है प्रिज्म से इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनते हैं अभी हम देखेंगे 2-3 क्वेश्चन करके, बाकी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये किसी भी एंगल, मतलब किसी भी एंगल पे वर्क करता है, एनी डेविएशन कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंट हो, ठीक है। और ये सिर्फ किसके लिए, चारों फॉर्मूला मिनिमम एंगल के लिए, ठीक है। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जो भी करना है, तो क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोर्ड का है, प्रीवियस ईयर 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन है, तो प्रिज्म के बेस्ड क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, तो बोल रहा है एक रे ऑफ लाइट है जो किससे पास हो रही है, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म से, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल प्रिज्म में, तो इक्विलेटरल प्रिज्म में क्या होता है, सारे एंगल्स सेम होते हैं, 60 60 60, है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है क्वेश्चन में, 60, बिकॉज इसने बोला है कि क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। सफर्स अ मिनिमम डेविएशन, यहाँ पे देखो बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन, ठीक है, जहाँ पे हम अपने जितने फॉर्मुलेज हैं मिनिमम डेविएशन के वो यूज कर सकते हैं, इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो बोला है सफर्स अ मिनिमम, तो लाइट जब आती है तो वो क्या करती है, वो मिनिमम डेविएशन उसमें मतलब होता है, ठीक है। यानी उस पर लाइट जो है कितना एंगल से होता है, इसका डेविएशन मिनिमम है, ठीक है, और वो किसी बराबर है, इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म किसी बराबर है, डेविएशन एंगल के बराबर, और जो कि है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, और डेविएशन और एंगल ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा ना मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो मिनिमम डेविएशन जो है किसी बराबर है, एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर, तो दोनों 60 डिग्री दिया है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना होगा, तो वो पता है μ21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे 2 कौन है, प्रिज्म, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू जिस भी मीडियम में रखा गया है। लेटेस्ट क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे जब क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम मानेंगे एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है, μ21। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला, तो μ21 का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, ठीक है, याद होगा फॉर्मूला, अभी निकालें। तो साइन ए, एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया है 60 डिग्री, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन है 60 डिग्री, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, एंगल ऑफ प्रिज्म 2, सॉरी 60 बाई 2। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो साइन, देखो इसको तो काटना नहीं है 60 60, ठीक है, ये काट नहीं सकते क्योंकि साइन जो है एंगल के बराबर है। कभी भी आप देखो जब आप ट्रिग्नोमेट्री करते हो तो इसको ऐसे काटना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग काट देते हैं यहाँ पे 60 60 देखा काट दिया, 2 2 काट दिया, ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये साइन के बाद क्या है, एंगल है, साइन 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लेट्स से साइन 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। देखो साइन 60 प्लस 60 120, साइन
60 + 60 120/2 बाय साइन 120, सॉरी 60/2 30। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 120/2 60 साइन 30, तो ये 30 रहेगा, ठीक है। तो साइन 60/30 आ रहा है। हाँ, अब देखो अगर मान लो आप यहाँ पे काट देते तो की एंगल नहीं आता है, 2 से 2 कट जाता, ठीक है। तो 60 + 60 120 आता, यहाँ 60 आता, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। कभी आपने देखा है कि साइन 30 और 60 काट दो, ऐसे करते हो कभी, साइन 60/साइन 30 काट दो, ऐसे 2 लिख दो, साइन 2/साइन, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि एंगल है ये किसका है, ये साइन का है, ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे नहीं काट सकते। तो यहाँ पे जितनी वैल्यू दी है पहले पुट करना है और काट नहीं सकते, ठीक है। उसको काटना है अगर तो साइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 60 कितना होता है 1/√2 √3/2 √3/2, साइन 30 होता है 0 1 1/2, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, जाएगा √3/1 जो कि होता है √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा √3। देखो μ/1 अगर इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1.73 के आसपास होता है √3 की वैल्यू, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, क्या तो नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन देखें 2012 का है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। तो इक्विलेटरल बोला है तो ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, तो ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3, मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मगर क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है देखो जो लाइट है वो इंसिडेंट करने पर कहाँ कैसे मूव कर रही है, पैरेलल टू द बेस लाइन। और लाइट पैरेलल कब मूव करती है, जब एंगल मिनिमम डेविएशन होता है ना, जब जो डेविएशन एंगल होता है वो मिनिमम होता है तभी लाइन पैरेलल मूव करती है। बताया था ना आपको कि जब भी डेविएशन एंगल कम होगा, याद है, तो वो पैरेलल मूव कर रही है लाइट, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल मिनिमम डेविएशन है वो क्या है, कम है ना। उसी केस में लाइट पैरेलल करती थी मूव, तो यहाँ पे वही केस बोल रहा है, ठीक है, मिनिमम डेविएशन का, बस लिखा नहीं क्वेश्चन में। तो देखो इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है ऑफ प्रिज्म फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तुमको निकालना क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो आई होता है डेल्टा प्लस a/2। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन दिया है, ए तो दिया है चलो, मगर एंगल ऑफ डेविएशन नहीं पता हमको, तो ये फॉर्मूला हमें काम करनी है, ठीक है। दूसरा कोई फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला μ/1 = साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन एंगल ले लिया, मगर हमको पता है मिनिमम डेविएशन केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है r = a/2। याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला साइन i बाई साइन r क्या होता है a/2, है ना। रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है a/2, देखो पीछे जाके बताएं अगर याद नहीं है तो ए कितना एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री बाय 2 हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया 30 डिग्री। यहाँ से देखो साइन आई जो है ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा μ/1 × साइन आर। μ/1 कितना दिया क्वेश्चन में √3 × r साइन r, देखो साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है √3 × साइन 30 1/, तो हो जाएगा साइन आई = √3 × 1 √3/2। अब साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, साइन के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं आई = साइन इंटू में हो जाएगा तो इनवर्स में यानी डिवाइड में साइन इनवर्स √3/2। अब साइन के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, देखो 0 1/2, साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2 और साइन 60 = √3/2। तो यानी कौन सा एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पे आई कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया 60 डिग्री। तो 2 नंबर क्वेश्चन था, 2012 क्वेश्चन था। देखो इस टाइप क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। तो आई होप सो कि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो है इसी में अगर हम देखें थोड़ा सा स्पेस बना के, देखो एंगल सॉरी यहाँ पे प्रिज्म क्या होता है। देखो प्रिज्म पे एक क्वेश्चन और आया था छोटा सा, वो भी देखेंगे अभी, मतलब वो थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन था। जब प्रिज्म होता है, प्रिज्म से हम लाइट पास करते हैं, ठीक है, तो हमको पता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर निकलती है, जिसको हम इमर्जेंट रे बोलती है। मगर हम यहाँ पे अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट ना लेके वाइट लाइट ले लें, यानी वाइट लाइट जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, हमें पता है ना वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो ये कंपोजिशन किसका होता है, वाइट लाइट कंपोजिशन होता है, जिसमें कितने डिफरेंट कलर होते हैं। तो देखो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में μ12 जो होता है λ1/λ2, याद है, सॉरी μ21, ठीक है। सो λ1/λ2, λ1 क्या होता है वेवलेंथ, सो हमने बताया भी तो उस टाइम कि देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता, मगर वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो टॉपिक में पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड नहीं करता मगर वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कौन क्रिएट करता है, सोर्स। फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई लेना देना नहीं है, मगर वेवलेंथ का लेना देना है। वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब देखो यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है वो सिंगल कलर की तो है नहीं, है ना, सिंगल कलर की तो है नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट तो है नहीं, यहाँ पे इसके पास बहुत सारे कलर्स और हैं, ठीक है। यहाँ पे ये शायद 7 डिफरेंट कलर्स से बनी है। अब हम देखिए, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि जो रेड लाइट होता है, विजिबल लाइट वाला टॉपिक में देखा था ना, रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो उसकी कितनी होती है 700 नैनोमीटर, ठीक है। वही हम बात करें सबसे आखिरी में होती है वॉयलेट लाइट, विबग्यो होता है ना, VIBGYOR, सबसे ज़्यादा रेड की होती है, उससे कम ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, सबसे कम सॉरी ब्लू, इंडिगो, और सबसे कम होती है वॉयलेट की। वॉयलेट कितनी होती है 400 नैनोमीटर, ठीक है। सो अब रिलेशन कैसा है एस्टेब्लिश करने के लिए आप देख लो कि देखो लाइट कितना डेविएट करेगी, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। याद रखनी है, ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है, कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम डेविएशन होगा, यानी लाइट उतने ही कम डेविएट करेगी अपने पास से। तो अगर एग्जाम्पल देखिए, तो देखो अगर यहाँ पे हमने लाइट मारा व्हाइट लाइट, सॉरी यहीं पे देखते हैं, व्हाइट लाइट मारा तो इसमें 7 डिफरेंट कलर से, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, तो 7 डिफरेंट कलर से लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये 7 कलर आ रहे हैं। अब देखो इसमें अगर हम पहला एंगल देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, तो इसका एंगल बनाए और इसका एंगल बनाए, देखो इस वाली लाइट का, ठीक है, तो देखो इस वाली लाइट का, वॉलेट लाइट का एंगल सबसे ज़्यादा है, और देखो रेड वाली लाइट जो है ये एंगल ये कम है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा डेविएट कर रहा है, व्हाइट लाइट, और कौन कम डेविएट कर रहा है, आपकी रेड लाइट। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी हम प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, इट इज़ अ फिनोमिना, ये कैसा फिनोमिना होता है, इन विच व्हाइट लाइट, है ना, कंपोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, है ना, स्प्लिट्स इनटू स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम हम इसी को बोलते हैं, जो कलर्स होते हैं विबग्योर, जो कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट का टूटना इनटू डिफरेंट कलर्स, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो देखो क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना, डिस्पर्शन क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, अलग होना, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। और ये करता कौन है, ये डिस्पर्शन कौन करवाता है, ये प्रिज्म कराता है, बिकॉज प्रिज्म ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कराता है, रिफ्रैक्शन कराता है। अब रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि सारी लाइट जो है उनका वेवलेंथ जो है वो अलग अलग है, तो सारी लाइट जो है उनका डेविएशन एंगल भी अलग अलग होगा। देखो जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा उसका डेविएशन उतना कम। सो रेड लाइट का जो वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो अगर हम पूछे क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा रेड का होता है, उसके बाद फिर उससे छोटा वेवलेंथ ऑरेंज का होता है, फिर येलो का होता है, तो पूछे येलो लाइट और ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है, अगर हम देखें बड़ा कौन है, तो येलो का जो वेवलेंथ बड़ा है, ब्लू का कम है। तो वेवलेंथ किसका बड़ा है, येलो का, तो डेविएशन उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेविएशन कम होगा, यानी येलो लाइट कम डेविएट करेगी, ब्लू लाइट ज़्यादा डेविएट करेगी, ठीक है। तो वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये क्या होता है, डिस्पर्शन जो होता है ये फिनोमिना होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है व्हाइट लाइट बैंड मतलब बिखर जाती है इनटू 7 डिफरेंट कलर, और ये करता कौन है, प्रिज्म करता है, ठीक है। अब इसी में बेस्ड हमारा रेनबो वाला टॉपिक भी है, ठीक है, और ब्लू कलर ऑफ द स्काई भी है, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई तो अलग कॉन्सेप्ट है, बहरहाल फिर भी यहाँ पे जो रेनबो वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसी बेस्ड है, मगर क्योंकि ये बस सिलेबस रिड्यूस है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, अगर मान लो चाहो तो देख सकते हो, वैसे कोई इतना हम थोड़ा रफली बता सकते हैं। देखो रेनबो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, प्रिज्म की इंटरैक्ट करते हैं, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, क्योंकि रेनबो यानी इंद्रधनुष कहाँ बनता है, जहाँ पे बारिश होती है, ठीक है, बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे रेनबो नहीं बनेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कैसे बिहेव करते हैं, एज अ प्रिज्म, तो क्या करते हैं, वो व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कराते हैं इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो पहले क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, पहले क्या होगा, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट्स जो है ये अगेन जाएंगे हिट करेंगे और ये करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहली सरफेस पे, वाटर की पहली सरफेस पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन, जस्ट लाइक अ प्रिज्म, है ना, और प्रिज्म से लाइट निकल जाती है बाहर, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये एंगल ऐसा होता है कि ये लाइट क्या हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद फिर ये अगेन रिफ्लेक्ट करती है, और जहाँ रिफ्लेक्ट करती है, मान लो पीछे क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, डस्ट जैसे आसमान में धूल मिट्टी होती है, क्लाउड्स होते हैं, पानी होता है, ये जो भी होता है वो एज अ स्क्रीन बिहेव करता है। स्क्रीन मतलब जहाँ पे हमको दिखता है, अगर हम यहाँ प्रोजेक्टर लगा दें, ठीक है, और हवा में क्या आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हमको कुछ भी देखना है, कोई भी इमेज, तो वहाँ पे स्क्रीन होना जरूरी है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड होता है, चाहे वो कोई पर्दा लगा के हम देखते हैं, तो यानी मूवी देखनी होती है हमको तो एक स्क्रीन चाहिए होता है। इन सिमिलर वे अगर हमको रेनबो देखना है तो स्क्रीन चाहिए, वो स्क्रीन कौन बिहेव करता है, क्लाउड्स और
डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, या मिस्ट हो सकता है, ये सब क्या है एज अ स्क्रीन बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ये बिहेव करता है प्रिज्म की तरह, और ये करता है डिस्पर्स वाइट लाइट को, एंड उसी की वजह से क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म होता है रेनबो, मगर ये जो टॉपिक है बट रिलेटेड है। ठीक है, सो लिखवा नहीं रहे इसको, ठीक है, बाकी बुक में अगर चाहें तो आपको मिल जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट प्रिज्म का। अब एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है ये, ठीक है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं वो एकदम सेम ऐसे क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर बोर्ड का। सो देखो ये क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है, अगर आपको याद होगा 2020 में टर्म 1 टर्म 2 वाला पेपर था, तो उसमें क्या था, उसमें एमसीक्यू ज़्यादा आते थे टर्म 1 में। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू क्योंकि उस टाइम नया इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो देखो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन था, फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट। बोल रहे हैं किसी ग्लास प्रिज्म के लिए जो लाइट है उसमें कौन सी लाइट जो है वो कम डेविएट करेगी, यानी किसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। अब देखो आपको हमने रिलेशन बताया कि जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा उसका डेविएशन उतना ही कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, उससे कम ऑरेंज का, फिर से कम येलो, करते करते सब। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किसका है वेवलेंथ रेड का, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का है, तो उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। यहाँ पे पूछना है मिनिमम डेविएशन, कम डेविएशन, तो कौन होगा ऑप्शन ए रेड। ठीक है, अगर मान लो ऑर्डर में बोलता, ऑर्डर में सेट करो कि यहाँ यही क्वेश्चन में अगर बोलता कि ऑर्डर बताओ लाइन वाइज कौन सबसे किसका मिनिमम डेविएशन एंगल सबसे कम होगा, उसके बाद उससे बड़ा किसका होगा, उससे बड़ा किसका होगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, डेविएशन एंगल सबसे पहले होता है रेड। ठीक है, अब रेड के बाद देखो किसका आता है ऑरेंज, ऑरेंज ऑप्शन नहीं दिया, येलो सी ऑप्शन। ठीक है, फिर येलो होता, ठीक है, उसके बाद फिर ग्रीन, ग्रीन डी ऑप्शन ग्रीन। ठीक है, उसके बाद फिर ब्लू, आखिर में ब्लू दिया। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा ब्लू का, उससे कम डेविएशन एंगल होगा ग्रीन का, उससे कम डेविएशन एंगल होगा येलो का, और सबसे कम डेविएशन एंगल होगा रेड का। इसको हमने सेट किया है कम के ऑर्डर में। ठीक है, ज़्यादा के ऑर्डर में करेंगे, सबसे ज़्यादा होगा ब्लू का एंगल डेविएशन, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद येलो का, फिर रेड का। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड। एक और मेथड है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्लेक्टिवनेस का, अगर आपको याद होगा डेविएशन एंगल इज इक्वल टू म्यू टू 1 माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये भी फॉर्मूला था, इसमें भी देखो। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है कांस्टेंट, अगर कोई भी प्रिज्म है, ठीक है, हमने बना दिया तो उसका एंगल हम चेंज नहीं कर सकते, यानी प्रिज्म ऐसा बन गया है उसका एंगल फिक्स है, अब उसको हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते ना, एंगल ऑफ प्रिज्म तो चेंज नहीं सकता, तो कांस्टेंट हो गया। चलो ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात आती है, तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम सॉरी जिस लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा ज़्यादा होगा, उसका डेविएशन एंगल भी ज़्यादा होगा। वही कंफ्यूजिंग है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला, इसलिए हम क्या बताएं आपको वेवलेंथ के टर्म में याद रखो, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, ये मेथड भी कर सकते हैं आप, तो मतलब वो नहीं है, मगर जो ईजी मेथड है जिससे आपको याद रहेगा वो ये क्या आपको याद रखना है वेवलेंथ, वेवलेंथ जिसका जितना ज़्यादा उसका डेविएशन उतना ही कम, वेवलेंथ जिसका जितना कम उसका डेविएशन उतना ही ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म्स में पूछ सकता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको वेवलेंथ वाला टॉपिक याद होगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसी होती है रेडियो वेव की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की। ठीक है, उससे कम होती है आपकी माइक्रोवेव की एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर पूछिए रेडियो वेव माइक्रोवेव में कौन ज़्यादा डेविएट करेगा प्रिज्म से, तो वैसे तो डेविएशन उसमें कोई यूज़ होता नहीं है क्योंकि रेडियो वेव का तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मगर इन केस एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, तो डेविएशन सबसे कम ज़्यादा किसका होगा माइक्रोवेव का, क्योंकि वेवलेंथ जो है रेडियो का ज़्यादा है माइक्रोवेव का कम है, तो डेविएशन रेडियो वेव का कम होगा और माइक्रोवेव का ज़्यादा होगा। मतलब एक समझाने के पैटर्न होता है कि वेवलेंथ और कैसे डेविएशन रिलेट करते हैं। ठीक है, बाकी चाहे तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं।